Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be discussing the next topic of operating system concepts in Linux, that is process management. तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हम वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस, देन पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स क्या होते हैं. तो ये तीन ही टॉपिक हैं आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर. तो है पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस क्या है. तो प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन है, हम सिंपल बोलते हैं अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. कोई भी प्रोग्राम जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है, प्रोग्राम तो आपका स्टोर्ड भी हो सकता है जो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो जो प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया उसको हम बोलते हैं प्रोसेस. सो इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम. ये एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन. ठीक है, इंस्टेंस जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि आपकी एक क्लास उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. तो हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक इंस्टेंस होता है. तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपकी एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल की आपने एक वर्कबुक खोल रखी है, वर्कबुक 1 खोल रखी है, वर्कबुक 2 खोल रखी है, तो ये इसके अलग अलग इंस्टेंस हो गए. सो ये अलग प्रोसेस हो जाएगा और ये अलग प्रोसेस हो जाएगा. अब जो प्रोसेस होते हैं वो उसमें आपके सेट ऑफ कमांड्स जो होते हैं जो सीक्वेंशियल स्टेप्स में जो है आपकी एग्जीक्यूट होती रहती हैं. इसको यूनिट ऑफ वर्क डन भी बोला जाता है कि आपका जो सीपीयू है, जब उसकी हमने परफॉर्मेंस वगैरह मेजर करनी होती है तो हम बोलते हैं कि उसने एक टाइम में कितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया. तो उसे हम यूनिट ऑफ वर्क डन भी बोल देते हैं कि कितना काम किया. उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि उसने जितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया होगा. अब एक जो प्रोसेस होता है वो सारे रिसोर्सेज जो है कुछ यूज़ करता है कंप्यूटर के. जैसे हमने पहले ही बात की थी, जो रिसोर्सेज क्या होते हैं आपका सीपीयू टाइम मेनली, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट. तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये हर प्रोसेस इसको यूज़ करेगा. मतलब उसे कुछ मेमोरी चाहिए होगी, उसे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काम करवाना होगा, उसे कुछ देर के लिए सीपीयू चाहिए अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए. तो एक जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है आपका, उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोल देते हैं. मतलब उसमें एक उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. मतलब प्रोसेस के अंडर क्या क्या आता है, आपका कोड आता है जिसे आपने एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना होता है, किस डेटा पे एग्जीक्यूट करना होता है. प्रोसेस के अलग अलग स्टेटस होते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे. स्टेटस यानी कि रेडी, रनिंग, इस तरह होते हैं. और रिसोर्सेज यानी कि वही आपका सीपीयू यूज़ कितना कर रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितनी यूज़ कर रहा है. तो जो मेनली आपको एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस. तो हम वो देख लेते हैं इसको समझने के लिए. जो आपकी प्रोग्राम है, ये जो मैंने डायग्राम लिया है ये आपकी कल्याणी की बुक में से ही ली हुई है, तो आप वहाँ से ये टेबल को देख सकते हो. तो प्रोग्राम क्या एक पैसिव एंटिटी, यानी कि ये अभी एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा. और जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन हो गया तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ एक्टिव एंटिटी. तो ये क्या है जिसे प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये क्या है आपका जो अंडर एग्जीक्यूशन है, ये इंस्टेंस है उसका. एक आप कह लो एट ए पर्टिकुलर टाइम हर प्रोसेस जो है वो अपना अपना काम कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वर्कबुक 1 है, वर्कबुक 2 है एक्सेल की. आप वैसे वर्ड के ले लीजिए डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, तो वो अलग अलग इंस्टेंसेस हो गए. तो ये स्टैटिक इन नेचर है और ये डायनेमिक इन नेचर है. इसमें आपका डेटा होता है और नॉर्मली कोड होता है जिस कोड ने उस डेटा को मैनिपुलेट करना होता है. आपके प्रोसेस में क्या है, आपके पास अलग से ये टेम्परेरी डाटा अवेलेबल होता है. कुछ सब रूटीन्स पैरामीटर यानी कि फंक्शन के कुछ पैरामीटर होंगे, रिटर्न एड्रेस होगा, वेरिएबल्स होगा. अब प्रोग्राम जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करता, जो प्रोसेस है वो अपने आप को चेंज करके उसकी जो है अलग अलग स्टेट्स बनती जाती हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यही देखेंगे कि स्टेट क्या है. तो जो आपकी प्रोग्राम प्रोसेस है उसकी मेनली यहाँ पे ये 5 तरह की जो स्टेट्स हैं वो हो सकती हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और वेटिंग एंड ब्लॉक. तो स्टेट का मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि करंटली आपका जो प्रोसेस है, करंट एक्टिविटी आप बोल सकते हो कि अभी आपका प्रोसेस क्या काम कर रहा है, उसे हम बोल देते हैं स्टेट. तो जैसे न्यू का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो अभी सिर्फ एडमिट किया गया है, पर वो अभी मतलब वो क्रिएट किया गया. मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट कर दिया. जैसे आपने .c प्रोग्राम बना दिया है, पर आपने उसे अभी एग्जीक्यूशन के लिए भेजा नहीं है. तो आपको पता है कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तो आपको रैम में लोड करना पड़ता है. तो इट मीन्स जब आपका प्रोग्राम रैम में आ जाएगा, आपने उसको सबमिट कर दिया या एडमिट कर दिया कि वो रन हो, तो आपने उसको रैम में लोड कर दिया. इट मीन्स वो रेडी स्टेट में चला जाता है. तो आप ऐसे बोलते हो कि द प्रोग्राम ये जो प्रोसेस है
जो आपका न्यू वाला प्रोसेस होगा, इसको हमने एडमिट नहीं किया होगा, मतलब इसको हमने अभी सिर्फ क्रिएट किया है। अब जब रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि वो रैम में लोड है, अब उस प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेज हैं, जो भी उसको मेमोरी चाहिए, फाइल्स चाहिए, सब कुछ है, पर उसके पास सिर्फ CPU नहीं है, मतलब उसको प्रोसेसर नहीं मिला। CPU का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर नहीं मिला, तो वो प्रोसेसर की वेट कर रहा है। यानी कि रेडी स्टेट में क्या करता है, आपका जो प्रोग्राम हो वो प्रोसेसर की वेट करता है। तो जब यहाँ से जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं तो उनको जो सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, वो हम CPU शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे। तो उसमें से जो भी आपका प्रोसेस सेलेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत लंबी लिस्ट है, P1 P2 P3 आपके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो जिस प्रोसेसर को हमने सेलेक्ट कर लिया है, या जिसकी बारी आ गई है, या जिसका नंबर आ गया, जिसको CPU एग्जीक्यूट करेगा, तो शेड्यूलर डिस्पैचर यहाँ पे होता है। एक्चुअल में डिस्पैचर क्या करता है, उस प्रोसेस को उठा के आपके CPU को दे देता है। तो इट मीन्स जो या प्रोसेसर को आप लिख सकते हो, जो प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है अभी करंटली, उसे हम बोलते हैं रनिंग स्टेट में। मतलब इसके पास सारे रिसोर्सेज तो पहले थे ही थे प्रोसेसर के पास, रेडी स्टेट में भी यहाँ पे सारे कुछ था, पर उसके पास प्रोसेसर नहीं था। तो जब उसको प्रोसेसर मिल गया तो उसको हम बोलते हैं रनिंग स्टेट में। तो रनिंग से वो दोबारा या तो रेडी में आ जा सकता है किसी इंटरप्ट के कारण, यानी कि CPU किसी और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है वो हैंडल करने चला गया, तो उस केस में इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में जा सकता है। वेटिंग या ब्लॉक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, उसमें कुछ कैलकुलेशन हो रही है, अभी उसको किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, मतलब उसने कुछ इनपुट कीबोर्ड से लेनी है, या उसने कुछ आउटपुट कहीं भेजनी है, तो या किसी इवेंट की वो वेट कर रहा है। तो जब वो काम करेगा या उस कंडीशन में होगा, तो उसे हम बोलते हैं वेटिंग। मतलब यहाँ पे अभी उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इन बिटवीन उसको इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन उसको एग्जीक्यूशन में कुछ इनपुट लेना पड़ा या उसको कुछ आउटपुट भेजना है, तो उस स्टेट में उसको बोलेंगे वेटिंग। जब उसका वो इनपुट आउटपुट वाला काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा। वेटिंग से कभी भी वो रनिंग में नहीं जाता, हमेशा रेडी से ही जाएगा, क्योंकि जो शेड्यूलर होते हैं या डिस्पैचर है, वो हमेशा रेडी पे ही काम करते हैं, रेडी स्टेट वालों पे ही काम करते हैं। अब रनिंग से या तो उसका कुछ काम पेंडिंग है तो वो पीछे आ सकता है, या फिर उसका काम पूरा जब खत्म हो गया तो उसको हम बोलते हैं एग्जिट कर जाएगा, तो वो हो जाएगा आपकी टर्मिनेटेड स्टेट। तो इस केस में आपका जो प्रोसेस है वो सारे काम कर चुका होता है। तो आपको जब प्रोसेस की स्टेट्स पूछी जाए तो आपने ये 5 बतानी है कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और ब्लॉक या टर्मिनेटेड। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो अब होता क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, उस प्रोसेस के बारे में जितनी भी जानकारी है, वो सारी की सारी आपको इसमें मिलेगी, PCB में मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला ब्लॉक। ये ब्लॉक मतलब मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो टेक्निकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, तो जिसमें OS क्या करता है, इस प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखता है। इसे हम कई बार प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी बोल देते हैं। अब हर प्रोसेस का एक ही PCB हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जो PCB है वो कब क्रिएट होता है, जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है। जैसे आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, आपका PCB भी क्रिएट हो जाएगा, और जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो आपका जो PCB है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं इनटू द पूल ऑफ फ्री सेल्स, जहाँ से आप न्यू PCB बनते हो। आप ऐसा समझो कि ये ऐसे कुछ डाटा स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी का एरिया है, जिसमें ऐसे PCB 1, 2, PCB 3 ऐसे पड़े हुए हैं सारे। तो जब आपका एक प्रोसेस नया क्रिएट होगा तो उसको इसमें से एक PCB मिल जाएगा, या आप कह सकते हो कि ये वाला PCB इस प्रोसेस को एलोकेट हो गया और उसमें उस प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन वो लिख के रख लिया। इसको आप नॉर्मली जैसे हम आपने रजिस्टर लगा रखे होते हैं या फॉर्म रखे होते हैं अपने, जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल रखते हो, आप उस तरह भी इसको समझ सकते हो कि प्रोसेस के बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो सारी की सारी आपको PCB में मिलेगी। तब जब ये प्रोसेस ख़त्म हो गया तो ये रजिस्टर भी डिलीट हो गया, तो इसको डिलीट करके हमने दोबारा इसी बास्केट में डाल दिया, ताकि अगर किसी और को ये रजिस्टर चाहिए, ये वाला PCB चाहिए, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि डाटा स्ट्रक्चर में आप सिर्फ मेमोरी को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो आप उसमें डाटा जो स्टोर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह आप, ये होता है आपका PCB। अब हमने बोला कि इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो PCB में जो है सबसे पहले आपकी प्रोसेस ID जो है वो स्टोर होती है, या जिसे हम प्रोसेस नंबर भी बोल देते हैं। तो प्रोसेस ID मतलब क्या है कि आपका एक यूनिक नंबर आप यहाँ पे लगा हुआ होता है, और प्रोसेस ID को हम PID भी लिख देते हैं कई बार, PID। तो PID क्या है कि आपको यूनिक नंबर दे दिया ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रोसेस जो वो रन हो रहा है। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस स्टेट्स, यानी कि आपकी कौन सी स्टेट है, जो हमने 5 स्टेट्स पढ़ी है, रेडी, रनिंग, न्यू, वेटिंग और टर्मिनेटेड। तो वो उन 5 में से कौन सी स्टेट में वो बताता है।
उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक प्रोसेस प्रायोरिटी। हमने वहाँ पे एक देखा था इंटरप्ट वाला, तो मैंने बोला था कि जब आपका हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाएगा तो जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू, उसको अपना काम छोड़ के सीपीयू जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको देना पड़ जाएगा। तो आपकी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है वो आप यहाँ पे स्टोर करके रखते हो। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो पॉइंटर आपके दो तरह के हो सकते हैं। अगर आपका जो प्रोसेस है वो किसी और का चाइल्ड है तो उस केस में यहाँ पे पेरेंट एड्रेस होगा, और अगर इस प्रोसेस ने किसी और आगे प्रोसेस को बना रखा है तो आपके पास यहाँ पे चाइल्ड का एड्रेस होगा। ठीक है। उसका प्रोग्राम काउंटर ये आपने सीओ में देख रखा है, पीसी जिसे हम बोलते थे, हम बोलते थे हमेशा पीसी इज इक्वल टू PC+1 प्रोग्राम काउंटर, जो कि एड्रेस होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद आते हैं आपके रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है कि आपका जब सीपीयू में आप कैलकुलेशन करते हो, अब हम बोल रहे हैं कभी वेटिंग स्टेट में जा रहा है तो फिर से दोबारा वो रेडी में आएगा, फिर रनिंग में जाएगा, फिर हो सकता है वेटिंग में चला जाए। तो जो आपका इंटरमीडिएट आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, मान लो आपने कुछ कैलकुलेशन कर ली तो उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हो या कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो। तो उसके लिए आप सीपीयू रजिस्टर्स को यूज़ करते हो, जैसे कि आपका इंडेक्स रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपने पढ़े हुए हैं ये सीओ में। तो जब भी आपका प्रोसेस स्विच करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, तो हम उसका जो डाटा इंटरमीडिएट डाटा वो हम रजिस्टर्स में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब आपके प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिली है, कहाँ पे मिली है, मतलब आपको 500 MB 500 KB मिली है, वो एड्रेस कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पेज टेबल, सेगमेंट टेबल्स, ये हम आगे मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो उसमें आपको कौन सा पेज टेबल एलोकेट है या आपको कौन सा सेगमेंट जो है वो एलोकेट है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में होती है। इनपुट आउटपुट का मतलब आपको कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिली हुई हैं और आपका कौन सा काम हो चुका है या कौन सा काम उसने करना है। इस तरह आपके पास फाइल मैनेजमेंट, मतलब इस प्रोसेस ने किस किस फाइल को ओपन कर रखा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप वर्ड की फाइल आपके पास ओपन होती है तो आप उसको रीनेम करने की कोशिश करो तो वो बोलेगा कि वी कैन नॉट डू दिस ऑपरेशन या द फाइल हैज़ बीन यूज्ड बाय सम अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो उसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में वो फाइल ओपन पड़ी हुई है। तो मतलब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके पास कौन सी फाइल्स ओपन है, ये प्रोसेस कौन कौन सी फाइल्स को यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, मतलब वो उस पर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, क्या कर सकता है, मतलब कौन कौन से अधिकार हैं उसको दिए हुए हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि इस प्रोसेस ने सीपीयू को कितनी देर यूज़ किया, उसको टाइम लिमिट क्या है, या उस पर अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए रखे हैं, तो वो सारी डिटेल जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। तो ये था आपका पीसीबी। प्रोसेस मैनेजमेंट में इतना ही था। बस मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो जब आप टास्क मैनेजर में चले जाओगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे ये एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशंस का नाम लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि प्रोसेसेस 81 रन हो रहे हैं, सीपीयू इतना यूज़ हो रहा है, फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम इतनी यूज़ हो रही है, ये आपके प्रोसेसर हैं, ये देखिए अभी क्रोम के कितने इंस्टेंसेस चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका यूज़र नेम चलो आ गया, सीपीयू आप कौन किसको यूज़ कर रहा है, ये देखिए 33 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो मतलब ये बंदे इसको इतना सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, ये इतनी मेमोरी यूज़ हो रही है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे जैसे सर्विसेज में हमने जैसे स्टेटस की बात की थी, प्रोसेस आईडी की बात की थी, तो ये प्रोसेस का नाम हो गया, ये उसकी पीआईडी प्रोसेस आईडी दे दी। अब ये रनिंग है, कुछ स्टॉप्ड है, तो इस तरह जो है आप यहाँ से भी थोड़ा इसका आइडिया लगा सकते हो। ये सीपीयू यूजेज, आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, टोटल मेमोरी कितनी पेज है, यहाँ पे पेजेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये थ्रेड्स हमने शायद आपके सिलेबस में हम नहीं पढ़े। ये प्रोसेस की बात तो हमने की है कि आपके कितने प्रोसेसर्स जो यूज़ हो रहे हैं। कल हमने इसके कुछ फंक्शंस वगैरह पढ़े थे कि क्या क्या फ़ंक्शन ये परफॉर्म करता है, तो वो सारा आ गया। सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे ये नेटवर्किंग आ गया, कौन कौन से यूज़र मैनेजमेंट आपके हैं। तो यहाँ से भी आप इसको जो है थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हो जो आप कंसेप्ट पढ़ोगे। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।